जय हिंद दोस्तों। हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हम लोग यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे देखते हैं रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर क्या होता है? यदि कोई दो वर्ष ऐसे हों जिनमें दिनों की संख्या समान हो तथा दोनों समान दिन से शुरू हुए हों तो उन्हें समान वर्ष कहते हैं। अर्थात लीप वर्ष के समान लीप वर्ष ही होगा और साधारण वर्ष के समान साधारण वर्ष ही होता है। जैसे देखिए, अगर कोई वर्ष और कोई दूसरा वर्ष दोनों समान दिन से स्टार्ट होते हैं तो वो सामान्य वर्ष कहलाते हैं। अब देखिए, लीप वर्ष की संख्या 366 होती है तो वो लीप वर्ष के बराबर ही होगा और साधारण वर्ष ही साधारण वर्ष के बराबर होगा। पहले इसमें हम लोग जानेंगे लीप वर्ष के समान वर्ष कैसे निकालते हैं इसको। लीप वर्ष के समान वर्ष निकालने के लिए किसी भी लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर अगला समान वर्ष प्राप्त हो जाता है। अगर कोई वर्ष दिया है, पहले हम लोग देखेंगे वो लीप वर्ष है तो उसमें हम लोग 28 जोड़ देंगे तो उसका अगला समान वर्ष निकल जाएगा। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है 2012 के समान कौन सा वर्ष होगा। अब देखिए 2012 है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे तो इसके समान लीप वर्ष प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बात नोट क्या आती है। नोट क्या है? यदि लीप वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करते समय एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में जाते हैं तथा बीच में कोई लीप शताब्दी क्रॉस होता है तो ठीक है, लेकिन साधारण शताब्दी क्रॉस होती है तो बेसिक रूल फेल हो जाता है और 40 जोड़कर उत्तर देते हैं। देखिए नोट है, ये विशेष मतलब पॉइंट है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लोग लीप वर्ष का जब समान वर्ष निकालते हैं और उसमें एक लीप वर्ष से दूसरे जब निकालते समय एक वर्ष से दूसरा लीप वर्ष निकालते समय अगर शताब्दी लीप वर्ष डालता है तो ठीक है, लेकिन अगर साधारण शताब्दी रहेगा तो बेसिक नियम हमारा फेल हो जाता है। अगर बीच में लीप शताब्दी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर साधारण शताब्दी रहेगा तो बेसिक रूल फेल हो जाता है। तो हम लोग 40 जोड़ते हैं। जैसे देखिए 1876 है, अगर हम लोग इसमें 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1904। अब 1904 आया तो ये 1900 जो है वो साधारण शताब्दी है तो ये यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 40 जोड़ेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा, तो आ जाएगा 16। देखिए अगर इसमें हम लोग जब एक देखें बीच में जो शताब्दी वर्ष आ रहा है वो साधारण शताब्दी वर्ष है तो साधारण शताब्दी वर्ष आएगा तो हम लोग उसमें 40 जोड़ देंगे। लेकिन अब देखिए और एक बात का ध्यान रखना है, लेकिन यह ध्यान रहे कि 40 जोड़ने पर जो वर्ष प्राप्त होता है यदि उसमें 28 हटाने पर बिना शताब्दी परिवर्तित हुए कोई लीप वर्ष प्राप्त होता है तो वही समान वर्ष होगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग उसमें 40 जोड़ देते हैं और 40 जोड़ने पर उसमें अगर 28 फिर से हम लोग हटाएं तो शताब्दी के पहले में ही अगर कोई अगर लीप वर्ष प्राप्त होता है तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए कुछ अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसमें देखते हैं ये लीप वर्ष है तो पहले इसमें हम लोग 28 जोड़ेंगे तो 28 जोड़ने पे देखेंगे कौन सा क्रॉस कर रहा है तो ये 1500 क्रॉस करेगा तो 1500 साधारण वर्ष है तो इसमें 28 नहीं जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा 40 जुड़ेगा। ठीक, अब फिर देखिए इसी तरीके से इसमें देखेंगे पहले तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 28 जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन 28 जब जोड़ते हैं तो देखेंगे क्या आ रहा है। अब अगला देखिए हमारा इसके बीच में पड़ेगा 1200 तो 1200 जो है वो लीप शताब्दी हो जाएगा तो इसमें हम लोग 28 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं रहेगी।
अब देखिए, अब ये सवाल एकदम एक बार इसको समझ लेंगे तो एकदम कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। कहा है कि 1796 में समान वर्ष कौन होगा। देखिए पहले हम तो यही सोच के चलेंगे कि इसमें 28 जोड़ना है, लेकिन 28 जोड़ेंगे तो देखेंगे हम लोग का जो आ रहा है शताब्दी वो 68 शताब्दी है, तो 28 नहीं जुड़ेगा, हम लोग 40 वहाँ पे जोड़ेंगे, और जब 40 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 1836। अब देखिए ये 36 आ गया है, तो इसमें अगर हम लोग 28 हटा देंगे तो ये मतलब 1800 के बाद तब भी पर हम लोग रह रहे हैं, तो यहीं पे ये नियम काम कर रहा है कि 28 हटाते हैं और उसी शताब्दी में रहते हैं, तो जो प्राप्त होगा लीप वर्ष वो आंसर हो जाएगा, इसका रियल आंसर ये हो जाएगा।